आप सभी का पाथफाइंडर्स बाय अन अकेडमी पे स्वागत है। आपको पता है कि लास्ट महीने पाकिस्तान की तरफ से इंडिया को इनवाइट आया था एससीओ मीटिंग के लिए, जहां पे पाकिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी को इस्लामाबाद इनवाइट भेजा था एससीओ मीटिंग को अटेंड करने के लिए। उसके बाद से कई अटकलें लगाई जा रही थी कि वेदर प्राइम मिनिस्टर मोदी विल स्टेप ऑन द सॉइल ऑफ पाकिस्तान और नॉट। लास्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर मोदी पाकिस्तान जाके काफी पछता चुके हैं, बिकॉज पाकिस्तान के साथ डिप्लोमेसी कंडक्ट करना एक नियरली इम्पॉसिबल है, बिकॉज पाकिस्तान के एक ही इंटेंशन है, एंटी इंडिया सेंटिमेंट और इंडिया के अगेंस्ट इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को हार्म पहुंचाना। तो आखिरकार द थिंग विच वॉज एक्सपेक्टेड कि प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे और वही हुआ। तो फाइनली अब ये डिसाइड हुआ है कि एस जयशंकर, इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर, विल गो टू विजिट पाकिस्तान फॉर द एससीओ समिट। प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज एससीओ के दो फॉर्मेट में टॉक होता है, हेड ऑफ स्टेट के फॉर्मेट में और हेड ऑफ गवर्नमेंट के टॉक में। तो हेड ऑफ स्टेट में ऑलरेडी प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं गए थे, हेड ऑफ गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाना था, बट अब प्राइम मिनिस्टर मोदी हेड ऑफ गवर्नमेंट के समिट में भी नहीं जाएंगे। इफेक्टिवली दैट मींस कि प्राइम मिनिस्टर मोदी इस पूरे साल दोनों एससीओ के समिट में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। सो दैट शोज कि एससीओ की जो रेलेवेंस है इंडिया के लिए वो उतना ज्यादा प्रायोरिटी नहीं है एज कंपेयर टू अदर। बिकॉज आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी अमेरिका जाते हैं क्वाड समिट के लिए, लेकिन पाकिस्तान एससीओ समिट के लिए नहीं जा रहे हैं, विच शोज कि एससीओ का आज इंडियन डिप्लोमेसी में रेलेवेंस तो है बट प्रायोरिटी काफी कम है। आगे बढ़ने के पहले फ्रेंड्स एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि अकेडमी आईएएस के बैचेस पटना में स्टार्ट होने जा रहे हैं। न्यू दिल्ली के करोल बाग में इंग्लिश मीडियम के बैचेस 24 अक्टूबर, मुखर्जी नगर में हिंदी मीडियम के बैचेस 21 अक्टूबर और प्रयागराज के बैचेस हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में इन स्पेसिफिक डेट्स को स्टार्ट होने जा रहे हैं। फ्रेंड्स आपको पता है कि अकेडमी आईएएस जो है वो कॉम्प्रहेंसिव जीएस कोर्स के अलावा सीसैट कोर्स, ऐसे राइटिंग कोर्स, कॉम्प्रहेंसिव करंट अफेयर्स, फुल एंड टेस्ट सीरीज, ऐसे सारे फैसिलिटीज को प्रोवाइड करती है। इन सारे इंफॉर्मेशन के लिए यू हैव टू विजिट आवर ऑफलाइन ब्रांचेस और यू कैन डाउनलोड आवर अनअकैडमी आईएएस ऐप, जहां पे आपको ये सारे इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किए जाएंगे। अब ये अभी जस्ट आज का न्यूज आ रहा है कि जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर, वो पाकिस्तान जाएंगे एससीओ के समिट को अटेंड करने के लिए, जो 15 से 16 अक्टूबर को होने जा रहा है। अब आखिरकार ये एससीओ है क्या? सो एससीओ एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी अलायंस है, जो कि एक तरीके से लार्जेस्ट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है इन वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल कवरेज एंड पॉपुलेशन। सो इट इज फार मोर लार्जर देन एनी अदर रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस व्हिच यू कैन हैव। और इसके मेंबर कंट्रीज आप देख सकते हैं, सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, उसके बाद आपकी रशिया है, चाइना है, इंडिया पाकिस्तान 2017 में ज्वाइन किए थे, और अब ईरान और बेलारूस भी एससीओ के मेंबर बन चुके हैं। तो ये दोनों काफी ज्यादा नए एंट्रेंट हैं। अब एससीओ की सिग्निफिकेंस क्या है? तो इट रिप्रेजेंट्स 42% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड इट रिप्रेजेंट्स 25% ऑफ वर्ल्ड जीडीपी। इसमें 4 न्यूक्लियर पावर्स हैं और 2 P5 मेंबर्स हैं। एससीओ का एक रीजनल एंटी टेररिस्ट स्ट्रक्चर्स है जो इस पूरे एरिया में टेररिज्म को दूर रखने के लिए एक्सरसाइजेस को कंडक्ट करता है। 3rd ऑफ ग्लोबल जीडीपी, 5th ऑफ ग्लोबल ट्रेड एंड 5th ऑफ ग्लोबल ऑयल रिजर्व। इसीलिए एससीओ की जो स्थापना हुई थी, जो एससीओ की स्थापना 1999 में शंघाई 5 के तौर पे हुई थी, इसको आगे जाके एससीओ में अपग्रेड कर दिया गया बाय 2000। तो एससीओ जो है तब से लेके अभी तक एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन रही है। उसका जो रेलेवेंस था एक जमाने में बहुत इंपॉर्टेंट था, आज एससीओ अपने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। अब आखिरकार इंडिया के लिए एससीओ क्यों मैटर होता है? क्योंकि आपको पता है कि इंडिया ने 2017 में एससीओ को ज्वाइन किया था, लेकिन सेम ईयर 2017 में इंडिया ने क्वाड को भी ज्वाइन किया था। तो जब इंडिया ने क्वाड को ज्वाइन किया था तो इंडिया, क्योंकि आपको पता है कि इट हैज ऑलवेज फॉलोड द पॉलिसी ऑफ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, नॉन अलाइनमेंट, कि हम किसी भी ब्लॉक की तरफ ज्यादा प्रो नहीं होंगे। तो जब हमने क्वाड, एक वेस्टर्न अलायंस को ज्वाइन किया, तो सेम ईयर हम एससीओ को भी ज्वाइन किए अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को शो करने के लिए। तो इसीलिए इंडिया का एससीओ में रहना ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है अगर इंडिया को अपने स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के क्रेडेंशियल्स को प्रूव करना है। तो इसीलिए इंडिया 2017 में क्वाड, एससीओ दोनों को ज्वाइन किया। आपको पता है सेंट्रल एशियन कंट्रीज एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं बिकॉज दुनिया के सारे रिसोर्स यहां पाए जाते हैं। लेकिन सेंट्रल एशियन कंट्रीज और इंडिया के बीच में रिलेशन हमेशा से अच्छा नहीं रहा है, प्राइमरली बिकॉज ऑफ द ऑब्स्टिकल ऑफ पाकिस्तान। विदाउट पाकिस्तान हम सेंट्रल एशिया में जा नहीं सकते, हमारा ट्रेड बहुत ब्लॉक हो जाता है।
लेकिन एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू हम अपने सेंट्रल एशियन कंट्रीज के साथ डिप्लोमेसी को कंटिन्यू कर सकते हैं। एससीओ एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो चाइना और पाकिस्तान के साथ एटलीस्ट हमें बात तो करवाता है, बिकॉज आपको पता है कि पाकिस्तान के साथ तो हमारा डिप्लोमेसी बिल्कुल बंद है, चाइना के बाद गलवान के बाद से हमारा पूरा बंद है। लेकिन एससीओ के बहाने एटलीस्ट इंडिया और चाइना, इंडिया और पाकिस्तान, ये दोनों एटलीस्ट मिलते हैं। समथिंग इज बेटर देन नथिंग उस लॉजिक के हिसाब से। आपको पता है दिस पर्टिकुलर एरिया ट्रांसनेशनल टेररिज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित होता है, खासकर इंडिया के अगेंस्ट। आपको पता है कि कांदाहार का वो फ्लाइट हाईजैक, तो इसीलिए एससीओ के प्लेटफॉर्म के थ्रू इंडिया ये इंश्योर करता है कि जो टेररिज्म है, खासकर जो पाकिस्तान और सेंट्रल एशियन के कंट्रीज की तरफ से आ रहा है, उसको इंडिया काउंटर कर सके। और रीसेंट टाइम्स में एससीओ की रेलेवेंस एक और बढ़ गई है जब से अफगानिस्तान में तालिबान आया है। तब से आपको पता है कि इंडिया और तालिबान का रिलेशन कुछ खास रहा नहीं है, तो इंडिया का तालिबान के ऊपर लेवरेज कम है, लेकिन एससीओ के थ्रू हम तालिबान के ऊपर अपना इन्फ्लुएंस को बना सकते हैं। इसलिए अफगानिस्तान में पीस, स्टेबिलिटी और डेमोक्रेसी को रिस्टोर करना, उसके लिए एससीओ के थ्रू हम वहां पे अपने चीजों को कर सकते हैं। अब पाकिस्तान को एक चीज बहुत जरूरी है आज इंट्रोस्पेक्ट करना, बिकॉज पाकिस्तान बहुत ही फैंसी वे में एससीओ को ऑर्गेनाइज करना चाह रहा था। वो सोचा कि इंडिया ने G20 किया तो हम तो एससीओ करेंगे, लेकिन पाकिस्तान के एससीओ में अब प्राइम मिनिस्टर मोदी जा नहीं रहे, एस जयशंकर जा रहे हैं। सो पाकिस्तान आज केवल डिप्लोमेसी में फेल नहीं हुआ है, पाकिस्तान हर तरीके से इस समय फेल हुआ है। आप देखिए पाकिस्तान की हिपोक्रेसी, एक तरफ आप आईएमएफ से भीख मांग रहे हैं और दूसरी तरफ आज का न्यूज है कि आपने 4500 करोड़ अपने आर्मी को दिया है चाइना के प्रोजेक्ट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। आप बताइए, जहां पे पाकिस्तान के लोग इन्फ्लेशन से जूझ रहे हैं, फॉरेक्स रिजर्व खत्म पे है, वहीं पे वो पाकिस्तान अपने जियोपॉलिटिक्स को चमकाने के लिए, एंटी इंडिया को बढ़ाने के लिए, चाइनीज इंटरेस्ट को और प्रमोट करने के लिए वूपिंग 45 करोड़ का सैंक्शन किया है आर्मी के ऊपर। जाकिर नायक, जिसका आपको पता है कि इंडिया का भगौड़ा, उसको पाकिस्तान ने रेड कारपेट वेलकम दिया है। मतलब ये आप समझ सकते हैं किस तरीके के पाकिस्तान, किस माइंडसेट से जूझ रहा है पाकिस्तान। रिसेंट में आप देखिए पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का स्पीच यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में, जहां पे केवल उनका दो चीज कहना था कि एंटी इंडिया और कश्मीर में ह्यूमन राइट्स वायलेशन, कश्मीर के लोगों को इंडिया ने इलीगली ऑक्यूपाई कर रखा है, विच मीन्स कि पाकिस्तान इज ऑब्सेस्ड विद इंडिया, उसके बियॉन्ड वो कुछ सोच नहीं पा रहा है। इसलिए पाकिस्तान को बहुत जरूरी है इंट्रोस्पेक्ट करके एक मैच्योर, एक स्टेबल और एक प्रॉस्पेरस कंट्री बनना। इंडिया के लिए यह डिलेमा है कि आप देख सकते हैं कि इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी में धीरे धीरे कुछ चैलेंज आ रहे हैं। क्यों चैलेंज आ रहा है? बिकॉज इंडिया के सबसे बड़े जो दो दोस्त हैं, एक तरफ रशिया हमारा पुराना दोस्त और अमेरिका रिसेंट टाइम्स में सबसे अच्छा दोस्त, दोनों दोस्त आपस में लड़ रहे हैं। दूसरी तरफ आप देख लीजिए इजराइल हमारा काफी नया दोस्त, 1991 के बाद हमने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश किए। दूसरी तरफ ईरान जो हमारा हिस्टोरिकल पार्टनर है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। तो इंडिया जो अभी तक दोनों अपोजिट ब्लॉक्स को मैनेज कर पा रहा था, बैलेंस कर पा रहा था, आज ये बैलेंसिंग करना बहुत मुश्किल हो चुका है, बिकॉज बोथ आवर फ्रेंड्स आर फाइटिंग अमंग ईच अदर। तो अगर आप रशिया से क्लोज हो गए तो अमेरिका को गुस्सा आ रहा है, पहले आप दोनों के साथ दोस्त कर पा रहे थे, बट आज ये बहुत मुश्किल हो चुका है कि आप दोनों बोट पे एक ही समय राइड करो। इसीलिए आप देख सकते हो कि अमेरिका के जो एम्बेसडर है इंडिया में, उन्होंने क्या कहा, इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट नो सच थिंग्स एज स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि आप लड़ाई झगड़ा हो रहा है और आप स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की बात नहीं कर सकते हो। इनफैक्ट अमेरिका ने तो धमकी भी दिया था इंडिया को कि डोंट टेक अस फॉर ग्रांटेड। तो इंडिया की जो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी है, जिसमें बैलेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, आज रीसेंट टाइम्स में बिकॉज ये वर्ल्ड ऑर्डर में काफी ज्यादा चेंजेस आए हैं, जिसकी वजह से थोड़ा सा मुश्किल आ रहा है। और इसी मुश्किल को इजी करने के लिए एस जयशंकर को फॉरेन मिनिस्टर भी बनाया गया है, बिकॉज ओनली दिस पर्सन कैन मैनेज इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इन द करंट वर्ल्ड ऑर्डर विच इज फुल ऑफ जियोपॉलिटिकल टेंशंस। अब बात आता है कि क्या एससीओ की रेलेवेंस बची है? 2023 में एससीओ का समिट इंडिया में होना था, इंडिया ने बट इसको वर्चुअल कर दिया। इंडिया ने कहा कि नहीं नहीं, आपको कोई आने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं आने की जरूरत है? बिकॉज आपको पता है फिर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर आपके होता क्या कि रशिया के पुतिन आते हैं, और उस समय रशिया यूक्रेन वॉर था। तो 2023 में इसको हमने वर्चुअल कर दिया। 2024 में हमने ना ही हेड ऑफ गवर्नमेंट अटेंड किया, ना ही हेड ऑफ स्टेट किया। अगले साल एससीओ की समिट चाइना में होने वाली है, ये भी प्रोबेबली प्राइम मिनिस्टर मोदी नहीं जाएंगे, क्योंकि शी जिनपिंग इंडिया में G20 के लिए नहीं आए थे। विच मीन्स कि एससीओ से लगातार 3 साल तक डिस्कनेक्ट हो चुका है इंडिया। विच मीन्स कि इंडिया जो है वो एससीओ को काफी लेस प्रायोरिटी पे दे रहा है। ये बताता है कि इंडिया जो है वो बहुत डिफिकल्टी से
इन दोनों ब्लॉक्स को, वेस्टर्न रिलेशन और इधर के रिलेशंस को मैनेज कर पा रहा है। बिकॉज आपको पता है कि रिसेंट टाइम्स में हुआ क्या है कि जो ब्रिक्स है और जो एससीओ है, ये इंडिया इसीलिए ज्वाइन किया था कि मल्टीपोलैरिटी हो। लेकिन आज के डेट में ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपोलैरिटी छोड़ो, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस एंटी वेस्टर्न बन गए हैं। अब देखिए एससीओ में आपने किसको लाया? ईरान और बेलारूस को। तो क्या ईरान और बेलारूस का आपको कहानी नहीं पता? ईरान वेस्ट का दुश्मन, बेलारूस आपको पता है कि रशिया का क्लोज एलाई, विच मीन्स कि ये ऑर्गेनाइजेशंस अपने इनिशियल फंडामेंटल फिलॉसफी से डाइवेट होके इसको चाइना और रशिया दोनों मिलके एक एंटी वेस्टर्न फ्रंट बनाने के प्रयास में, जो इंडिया को नहीं चाहिए। बिकॉज इंडिया इज अ ब्लेंड ऑफ साउथ वेस्टर्न पावर। इंडिया को एंटी वेस्ट नहीं है, इंडिया वेस्ट और साउथ को कनेक्ट करने वाला एक ब्रिज है। तो इसीलिए इंडिया के लिए एससीओ की रेलेवेंस आने वाले टाइम में और बढ़ेगी, घटेगी, प्राइमरली बिकॉज कि रशिया और चाइना इस ऑर्गेनाइजेशन को एक तरीके से एंटी वेस्टर्न ऑर्गेनाइजेशन बना रहे हैं। आपका क्या व्यू है? क्या प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सही किया, या प्राइम मिनिस्टर मोदी को एससीओ जाना चाहिए था और एक नए रिश्ते की शुरुआत करना चाहिए था? प्लीज लेट मी नो योर व्यूज इन द कमेंट बॉक्स। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय, टेक केयर एंड बेस्ट विशेस।